देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये पीछे वाले लोग क्या अभी नए नए मुसलमान हैं? अगर पुराने मुसलमान हैं तो कुछ तो तुम्हें भी याद होगा अल्लाह के बंदो। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। मसला ये नहीं होता है तादाद कितनी। वो कहा था किसी ने जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। ठीक है, जब हिम्मतें ही नहीं होंगी तो तादाद क्या खाक करेगी। तो अपनी सफ़ों में हिम्मतें पैदा करें। मैं तमाम बस्ती वालों को, तमामी अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपने एक बुजुर्ग के नाम की महफिल सजा रखी। ये उर्से मुक़द्दस की महफिल सजी हुई है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? सुन्नी बरेलवी। जोर से क्या बनाया है? सुन्नी बरेलवी। आप बोलते रहिएगा वरना मेरी हिम्मत टूट जाएगी। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। और ये सुन्नी बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन में किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी का कोई दाग नहीं है। हम हर वली का एहतराम करते हैं, हम हर बुजुर्ग को तस्लीम करने वाले लोग हैं। और वली कोई भी शख्स इलेक्शन से, वोटों से, लोगों के इंतखाब से नहीं बनता है। वली बगदाद वाले गौसे पाक के इंतखाब से बना करता है। ये इंतखाब बगदाद शरीफ से होता है। मोहर मौला अली लगाते हैं, मंजूरी के फिर सिग्नेचर मदीने वाले करते हैं, तब जाके किसी को विलायत मिलती है। तो हम सुन्नियों के मुकद्दर है, हम वलियों से प्यार करते हैं और जब तक जिंदा रहना वलियों से प्यार करते रहना। इसलिए कि ये हिंदुस्तान का मुसलमान जो बचा है वलियों ही के कदम की बरकतों से बचा। ये आप बहुत गौर से मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप देखें हिंदुस्तान के कोने कोने में अल्लाह ने बुजुर्गों का इंतखाब फरमाया। कहीं मुजाहिद मिल्लत लेटे हैं, कहीं पे हाफिज मिल्लत लेटे हैं, कहीं पे आला हजरत लेटे हैं, कहीं पे वारिस पाक लेटे हैं, कहीं पे साबिर पाक लेटे हैं, कहीं पे बाबा फरीद लेटे हैं। जाके देखो दुनिया के कोने कोने में अल्लाह के वली लेटे हुए हैं। मुकद्दर वाले हो भले चंद हो, लेकिन अल्लाह वालों की महफिल सजा के बैठे। अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन के फैजान को जारी और सारी फरमाए, बड़ी बरकतें फरमाया गया। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो बातें कही गई। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहला जुमला है ईमान वालों, यानी कि सिर्फ सुन्नियों से ये बात कही गई है कि अल्लाह से डरो। और उसके बाद हुक्म दिया गया और अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? फरमाया गया जिसका उसने हुक्म दिया है उन पे पाबंदी से अमल किया जाए, जिनसे उसने रोका है उनके करीब नहीं जाना है। ये अल्लाह से डरने का मतलब है। अब अगर इस मौजू को वसी किया जाए, अगर मैं बात छेड़ूं कि डरने में क्या क्या चीज शामिल है, तो सुनिएगा। सबसे पहले आप ईमान की हिफाजत करें। ईमान वाला कह के आवाज दी गई कि ईमान बचा के रखना। हैरत होती है, हमने ना आजकल ईमान का मयार भी बड़ा कमजोर बना रखा है। खाली सजदा करने वालों को मुसलमान समझ लेते हैं, खाली दाढ़ी रखने वालों को मुसलमान समझ लेते हैं। हर दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला, हर सजदा करने वाला मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो होता है जो अल्लाह के रसूल का एहतराम उस तरीके पे करता है जिस तरीके पे सहाबा ने किया है। बातें कड़वी हैं लेकिन संभाल के रखिए। आज जो एक हवा चली है ना, जो सबसे बुरी हवा है वो ये है कि साहब हम किसी को बुरा ही नहीं कहते। आप कैसे कह सकते हैं आप किसी को बुरा नहीं कहते? जब आपने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपने करोड़ों को बुरा कह दिया, करोड़ों को गलत कह दिया आपने। तब जाके अल्लाह को तुमने अपना माबूद माना है। कहते हो हम किसी को ही गलत नहीं कहते। भाई दीन में आने के लिए पहले जो गलत है उसे गलत कहना पड़ेगा।
जो सही है उसे सही कहना। और जब आपने कलमा पढ़ दिया तो फिर उस कलमे के भी लवाज़िम होते हैं। नबी को अपनी तरह कहोगे तो मुसलमान नहीं रहोगे, नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहोगे तो मुसलमान नहीं रहोगे, नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दोगे तो फिर ईमान नहीं बचना है। ईमान कब बचेगा? जब इमाम अहमद रजा की तालीमात को नजर में रखते हुए आप ये कहोगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जब लोग ये कहते हो कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए तो तुम्हें अकीदा बरेली वाले इमाम से लेना पड़ेगा। उन्होंने नजरिया पेश किया का हुजूर को मुर्दा न कहना, ये अकीदा रखो तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, शायद ये बच्चों की समझ में मुश्किल आ रही, मोटी बात समझा दूं बेटे, बद मजहब और बद अकीदों से बचते रहे। ये बात मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। जितने भी वहाबी बदअकीदा लोग हैं उनसे बचते रहना, इसलिए कि मोहताज होके मरोगे तो जन्नत मिल जाएगी, बदअकीदा होके मरोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें अपने अकीदे की हिफाजत करनी है, और अकीदे की हिफाजत का आसान तरीका है सरकार आला हज़रत की तालीमात पे अमल करना है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, हमें सब पसंद है, हम सबके साथ, हम दोनों तरफ हैं, उन्हीं लोगों को सुले कुल्ली कहा जाता है। दो चीजें सुनी होंगी ना, एक होता मर्द और एक होता नामर्द। मर्द होता और औरत, ये दो जिनसे होती है ना। मर्द की भी अलग पहचान हो जाती है और औरत की भी अलग पहचान। बोले नहीं बोलेंगे आप? अलग पहचान हो जाती है ना। अब एक तीसरी क्वालिटी होती है, जो इस लाइन में खड़ा हो जाए तो इसमें भी चल जाता है, और उस लाइन में खड़ा हो तो उसमें भी चल जाता है। समझ गए ना मेरी बात? मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। अगर 5 मर्द 5 औरतें हो तो आसानी से कोई गिन के बता देगा कि ये 10 लोग हैं, और उनमें एक बीच का लाके खड़ा कर दे तो फिर कितने हो जाएंगे? टोटल कितने होंगे? 11 हो जाएंगे ना। लेकिन अब ये बताओ उनमें कितने मर्द बने, कितनी औरतें? शक बनेगा, डाउट बनेगा, इधर का है या उधर का? खुद बताओ, पता चलेगा। अगर वो इधर वाली लाइन गिनोगे तो इधर आ जाएगा, उधर गिनोगे उधर चला जाएगा, टोटल मारोगे 12, गिनोगे एक एक करके तो 11। तो ये बीच वाले जितने भी हैं ये फसाद पैदा किया करते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, बता तू थाने वाले के साथ है या बरेली वाले के साथ। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। इसी को कहते हैं सुले कुल्ली, जो इधर भी हाथ मिलाता और उधर भी दावत खाता और कहता मैं मुसलमान हूं। जानते हो ईमान किसे कहते हैं? यारे गारे पैगंबर, जानी सारे पैगंबर, सैयदना सिद्दीक अकबर, खलीफा अव्वल, अमीरुल मोमिनीन, ताजदारे सदाकत, आयशा सिद्दीका का सच्चा बाप, हजरत अबू बकर सिद्दीक खाना खा रहे हैं, बेटा भी खाना खा रहा है। सुने बहुत गौर से, ईमान बता रहा हूं। ये जो खिचड़ी है ना, खिचड़ियां, ये देखना ऐसे लटकेंगे कयामत में, इन्हें ठिकाने नसीब नहीं होंगे। मैं खुल के बात कर रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। सिद्दीक अकबर खाना खा रहे हैं, बेटा भी खाना खा रहा है। कहता अब्बा जी, जब जंग बदर हुई थी तो मैं अबू जहल की तरफ से था, लेकिन आप हुजूर की तरफ से थे। अब्बा मैंने एक बार तलवार उठाई ना और सर काटना था सामने वाले का, मैंने गौर से देखा तो आप थे, मैंने तलवार रोक दी। अगर तलवार चला देता उस दिन गर्दन कट जाती। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया, फरमाने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के मुझे छोड़ दिया था। अगर उस जंग में मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता तो मैं बेटा समझ के तुझे नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता।
इसका नाम ईमान है, इसका नाम ईमान है। हम किसी को बुरा नहीं कहते जी, हम तो सब में बैठे नहीं जी। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितने भी ना वहां भी नजरिए से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, किसी से हमारा जमीन का झगड़ा नहीं है, किसी से जायदाद का झगड़ा नहीं है। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि बस जो किताबों में गलत इबारतें तुमने लिखी है, जो लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह तुमने अपनी किताब के अंदर लिखा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। तुमने अपनी किताब के अंदर लिखा है नबी अपनी फातिमा तक की शफाअत नहीं कर सकते हैं। तुमने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जैसा इल्म नबी को हासिल है वैसा जानवरों को भी हासिल है। इस तरह की सारी बातों को उठा के लाकर चौराहे पे आग लगा दो, बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में कहीं जा बचा जाने वाले कोई आए ना आए, सबसे पहले सीने से लगाने मैं तुम्हें आ जाऊं। क्या पैगाम है जिंदाबाद। ये जो बात करते हो ना, बरेलवी लड़ाने आते हैं, खुदा की कसम बरेलवी लड़ाने आते हैं, बरेलवी समझाने आते हैं, समझाने आते हैं। तो आपसे गुजारिश इतनी सी है मेरी, सबसे पहले ईमान की हिफाजत करें, बदमजहब बदअकीदा लोगों से बचते रहें। बचेंगे इंशाअल्लाह, बोलो बचेंगे। दावत तो नहीं खाएंगे, एक आध दो टाइम की, कभी कभार चाय वाय थोड़ी बहुत, नमकीन शमकीन, दुआ सलाम। मर गए तो जनाजों में तो नहीं जाओगे, बीमार हुए देखने तो नहीं जाओगे, जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, हदीस है ये। हाँ, और सुने हुजूर का दौर है, जाहिरी आयात हुजूर। एक जनाजा लाया गया, अर्ज की गई या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ा दे। मेरे हुजूर उठे, जनाजे थकाए, चेहरा खोल के देखा, वापस पलट आए, पढ़ाया नहीं, वापस चले आए। सहाबा दौड़ गए, आका क्यों नहीं पढ़ाया? फरमाए ये जो जनाजे में लेटा है ना, ये मेरे उस्मान का गुस्ताख है, ये मेरे उस्मान का गुस्ताख है, ये मेरे गनी का गुस्ताख है। फरमाया जो मेरे उस्मान गनी का गुस्ताख होगा मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। यार अगर उम्मती का गुस्ताख हो तो नबी जनाजा छोड़ देता है, अगर नबी का गुस्ताख हो तो उम्मती जनाजा कैसे पढ़ सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत आला ताजुश शरिया ताजुश या भाई, अब तो जिम्मेदारी बनती है ना। हुजूर अपने गनी का गुस्ताख का जनाजा छोड़ देते तो हम अपने नबी के गुस्ताख के जनाजे में कैसे जा सकते? अगर कोई कहे कहां गुस्ताखी की है, तो आज तक हमारे उलमा ने मुनाजरों में गुस्ताखियां साबित की हैं और किसी मुनाजरे में कोई टिका नहीं है। सब भाग भाग के जान छुड़ाते हैं, भाग भाग के जाने छुड़ाइए। इसलिए आपसे गुजारिश है बदअकीदों से बचते रहिए। और ईमान की सबसे मजबूत चट्टान को बरेली का अहमद रजा खान कहा जाता है। उनकी तालीमात को मजबूती से थामे रहिएगा और याद रखिएगा बड़े बड़े दारुल इफ्ता बिक गए, लेकिन आज तक बरेली नहीं बिका और न बिक सकता है। आज तक बरेली की हक्कानियत बाकी है। जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया होगा। ये हमारा मुकद्दर है कि रब ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया है, बरेली शरीफ जैसा हमें मरकज अता किया गया है। अब सुन्नियों जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने अकीदे की हिफाजत कैसे करते हैं। वरना बताओ अगर ये सच्चे होते तो वली इनकी जमात में नहीं होते, वली सारे सुन्नियों की जमात में होते, वली सुन्नियों की जमात में होते। इन्हें एक दीवार खड़ी करनी होती है तो फंड सऊदी से आता है, एक मीनारा बनाना होता है तो दुबई और कोयत से पैसा लाके बनाते हैं। सलाम करो सुन्नियों अपने मुकद्दर को कि अगर मस्जिदें बनती है हम दुबई और सऊदी का पैसा नहीं लाते, मजार बनाते हैं, विदेश में जाके हाथ नहीं फैलाते। ये तो सुन्नियों पे मुस्तफा का करम है। हमारी मस्जिदें गैर के सिक्कों पे नहीं, मुस्तफा के आशिकों की देन पे चला करती।
लाजवाब लाजवाब। ये सुन्नियों का मुकद्दर है। ताज अल्लाह वालों की शुक्र अदा करें अल्लाह का कि उसने हमें और आपको वलियों का मानने वाला। किसका मानने वाला? किसका मानने वाला? वलियों का मानने वाला। जानते हो ये कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं। इनके ये जुमले, नबी को माज़अल्लाह पीठ पीछे की खबर नहीं, ये इन्होंने किताबों में लिखा है। मैं चाहता हूं आज अकीदे मजबूत कर लो ताकि कोई भी आके हमारा अकीदा ना छुड़ा सके, कोई हमारे ईमान पर डाका ना डाल सके। हमारी वहाबियों से कोई खेती बाड़ी का झगड़ा नहीं है, ना दुकानदारी का झगड़ा। हमसे ज्यादा ही पैसा होगा उनके पास, क्योंकि विदेश की सारी ज़कातें वही लेते। हमें इससे मसला नहीं है, मसला इस बात से है। ये कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। अब जरा देखो तो सही, इनका अकीदा ये है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है, क्या होने वाला है नबी नहीं जानते हैं, ये इनका नजरिया है। गैब की खबर सिर्फ अल्लाह जानता है, मुस्तफा को कुछ नहीं पता है, ये इनका नजरिया है। अब जरा देखो तो सही, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, मुत्तकी बाप की मुत्तकिया बेटी, फकीह बाप की फकीहा बेटी, मुहद्दिस बाप की मुहद्दिसा बेटी, आलिम बाप की आलिमा बेटी, नबी की ज़ौजा है, शरीक हयात है मुस्तफा की प्यारी। एक दिन कहती है या रसूल अल्लाह, ये जो आसमान पे सितारे चमक रहे हैं, आका बताओ ना क्या किसी की नेकियां इतनी हैं जितनी आसमान के सितारे हैं? अब मुझे बताओ तो सही, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट लेके आ जाओ, बड़े से बड़ा दानिश्वर लेके आ जाओ, कोई एक बंदा बता दे आसमान के सितारों की तादाद इतनी है, इतने तारे हैं। लेकिन खुदा की कसम आयशा सिद्दीका तेरे अकीदे पे कुर्बान जाए, आयशा सिद्दीका जानती है सितारों की तादाद कितनी है, कोई जाने ना जाने मुस्तफा जानते हैं, आका को पता है। अगली बात कही थी या रसूल अल्लाह, ये जितने सितारे हैं क्या इतनी किसी की नेकियां होगी? अब नेकी लटकने वाली चीज नहीं है, दिखने वाली चीज नहीं है, छूने वाली चीज नहीं है, ये तो अंदर की बात थी। आयशा सिद्दीका ने कहा था आका किसी की इतनी नेकियां हैं जितने आसमान के सितारे। गोया आयशा सिद्दीका का अकीदा ये है नबी को ये भी पता है किसकी कितनी नेकियां हैं, आका ये भी जानते हैं किसके पास कितनी नेकियां हैं, आका को ये भी पता है तारों से ज्यादा किसकी नेकी है, तारों से कम किसकी नेकी है। मेरे नबी ने आयशा सिद्दीका का चेहरा देखा, देख के कहते हैं हाँ आयशा, जितने आसमान में तारे हैं उतनी मेरे उम्र की नेकियां हैं, मेरे उम्र की नेकियां हैं। आयशा सिद्दीका रो देती है या रसूल अल्लाह, मैं तो ये सोचती थी यहाँ मेरे बाप का नाम आएगा, उमर का नाम आया है। आका कहते हैं ए आयशा, जितनी उमर की सारी नेकियां है उतनी मेरे अबू बकर की सिर्फ गार वाली ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, शाने रिसालत। अब एक बात बता, इन्होंने कहा कि नबी को इल्म गैब, नेकियां आदमी दिन में भी करता रात में भी, तो फिर वो लोग जो रातों रात अल्लाह की इबादत किया करते थे, कौन जानता था उम्र की नेकियां कितनी है? लेकिन हुजूर जानते हैं उम्र की नेकियां कितनी है। आका को यह भी पता उम्र की नेकियां कितनी है, सितारों की तादाद भी पता है। और फिर जब वजन तोलने की बारी आई, आका ने यह भी कह दिया उम्र की सारी नेकियां मेरे अबू बकर की गार वाली नेकी भारी पड़ जाएगी। आका को यह भी पता किसकी नेकी कितनी भारी है। तभी तो आला हजरत ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब बताओ किसकी मानोगे, बदअकीदों की मानोगे या बरेली के अहमद रजा की मानोगे? मरहबा आला हजरत आला ताजुश शरिया। लाजवाब लाजवाब। समझ गए ना इतनी बात? हम बिला वजह में आला हजरत को आला हजरत नहीं कहते। बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के लोग जब ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे जाते हैं ना, तो पहला सलाम इमाम अहमद रजा की चौखट पे होता है, पहला सलाम बरेली शरीफ में करते हैं। लोगों को चिढ़ भी होती है अजमेर वाले यहाँ क्यों रुक गए, तो ये बताते हैं गोया नादान तुम नहीं जानते हो, ईमान दिया अजमेर वाले ने है, बचाया बरेली वाले ने है।
इसलिए पहले बरेली वाले को सलाम किया जाएगा, उसके बाद अजमेर वाले की चौखट पे पहुंचेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? तो बचेंगे ऐसी कौमों से। चाय पियोगे इनकी? बोलो, एक आध घूट पानी वानी थोड़ा बहुत। करवट से भी मत गुजरना, इनकी करवट से भी मत गुजर जाना, इनसे बचते रहना। अल्लाह हमारी नस्लों को बदअकीदगी की हवा से भी बचाए। और अल्लाह ने हमें सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत के लिए ऐलान किया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ आओ। सच्चे कौन होते हैं? अल्लाह वाले। कौन लोग सच्चे होते हैं? ताजुल शरिया सच्चे हैं, मुफ्ती आजम सच्चे हैं, मुजाहिद मिल्लत सच्चे हैं, हाफिज मिल्लत सच्चे हैं, हाँ सरकारे आला हजरत सच्चे हैं, वारिस देवा सच्चे हैं, साबिर कलियर सच्चे हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी सच्चे हैं, बगदाद वाला सच्चा है, करबला वाला सच्चा है, नजफ अशरफ वाला सच्चा है, मदीने वाला सच्चा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अल्लाह वालों के साथ हमें रहना। अगली बात में कह जाओ, बहुत गौर से सुनो। अब जब ईमान मजबूत हो जाए फिर हुक्म होता है डरो अल्लाह से। डरने का मतलब क्या है? एक दिन उसके आगे खड़ा होना है, हिसाब के लिए एक दिन खड़ा होना है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दिन अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, कयामत में ये कैसे पता चलेगा कि बख्शे गए हैं या बच गए हैं या फंस गए हैं? मेरे नबी ने फरमाया था, आयशा अगर उसने हिसाब के लिए खड़ा कर लिया तो उसने अपने आगे खड़ा कर लिया ना हिसाब के लिए, जिसको उसने खड़ा कर दिया चल हिसाब दे, तो फिर बचना नहीं है। बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, मालिक खड़ा ना करना अपने सामने। हम खड़े होने के लायक नहीं है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से कहा था मेरे नबी ने, आयशा अगर रब ने पूछ लिया जिंदगी कहां गुजारी है तो फिर फंस जाएंगे। बचेंगे कैसे? कहा अगर उसने कर्म की चादर डाली बिना हिसाब छोड़ दिया तो समझ लो बच जाए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम कभी अपनी जिंदगी का मुहासबा करते? कभी हमने हिसाब लगाया ये दिन ये जिंदगी जो गुजर रही है, किसी का दिल दुखाया तो नहीं है हमने? किसी का हक मारा तो नहीं है हमने? किसी को सताया तो हम नहीं है हमने? कोई हमारी वजह से रात भर सिसकियां तो नहीं लेता रहा? कोई हमारी वजह से रात भर करवटें तो नहीं बदलता रहा? कहीं ऐसा तो नहीं हमने किसी का बातों बातों में दिल तोड़ दिया हो? और यार ये जरूरी नहीं है कि दुश्मनों के दिल टूटते हो, ये जो जबान होती है ना, ये ऐसे जख्म दे देती है शायद जिंदगी भर जिसका इलाज नहीं होता। अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करो। बात बात पर किसी को जलील कर दिया जाता है, बात बात में नीचा दिखा दिया जाता है। हाँ हाँ, अपनी तारीख को पढ़ के आप देखिएगा, तुम्हें रब ने पैगंबर इस्लाम ने रब का दीन ला करके दिया था तो हमने हालात क्या किए थे। खुदा की कसम आज जबानों से हमारी लोग महफूज नहीं, हमारे किरदार से महफूज नहीं है। कोई बंदा जरा सा पैसे वाला हो जाता है तो गरीब को जलील करने पे लगा रहता है, और अगर कोई इख्तिदार में आ जाता है तो कमजोर को कुचलने पे रहता है। जिसके हाथ में लाठी आती है सबको एक तरफ से हाँकना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, ये ताकत, ये पावर, ये 4 दिन की हो सकती है। याद रखना, एक दिन मौत आनी है, कब्र में जाना है। आज जितना चाहो सितम कर लो, शायद कोई ना रोके, लेकिन जब कब्र में आओगे अल्लाह हिसाब लेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कोशिश करें किसी का दिल न दुखे, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अक्सर घर के झगड़े चलते रहते हैं, होते कि नहीं? शादीशुदा लोग तो बोल सकते हैं ना इस बात को, बच्चों को तजर्बा तो नहीं होगा इस चीज का भी। घर में होता है कि नहीं झगड़ा? सही होता है। कभी मियाँ की बीवी से नहीं बनती, कभी बीवी की मियाँ से नहीं बनती, ये रपड़े लगे रहते। बीवी कहती
गाड़ी का क्या बनना है? भागती गाड़ी का टायर फट जाए तो गाड़ी पलट जाए, यही है ना? जिंदगी अगर तेज रफ्तार से चल रही है, याद रखिएगा मियां बीवी गाड़ी के डब्बों की तरह है और बच्चे उसमें बैठे हुए सवारी की तरह है। या ऐसे समझ लो मियां बीवी इंजन है और बच्चे उस गाड़ी के डब्बे में। अगर इंजन इतने के घर में बच्चे भी गाली देना सीख गए हमारी गालियां सुन के, फिर कह रहे बरकत नहीं हो रही है, तावीज दे दो, तुम तो तकरीरें करते हो शाहनवाज, तुम तो कलंदर आदमी हो, दुआ कर दो। यार हमारी एक दिन की दुआ और ये तेरे घर की 365 दिन की नहूसत, ये बताओ किधर जानी है? किधर जानी है? आज बीवी शौहर का एहतराम नहीं कर रही और शौहर बीवी के साथ उसने सलूक नहीं कर रहा है। उसका बर्ताव बीवी के साथ ऐसा है जैसे नौकर के साथ, और बीवी का बर्ताव शौहर के साथ ऐसे है जैसे किसी दुश्मन के साथ। ऐसी जिंदगी गुजरती है। जिंदगी कैसे गुजरती है पूछ कभी हजरत खदीजतुल कुबरा से। मेरे पैगंबर ने जिंदगी का एक गोशा समझाया। हाँ, माँ की गोद से लेकर के कब्र तक का तरीका मुस्तफा ने दे दिया। कुआरों को जिंदगी कैसे गुजारनी है ये नबी ने बता दिया। शादीशुदा लोगों को जिंदगी कैसे गुजारनी है ये नबी ने बताई। बच्चे कैसे जिंदगी गुजारे ये हुजूर बता रहे हैं। बेटियों को माँ बाप के साथ कैसे रहना ये भी मुस्तफा ने सिखाया। कोई तरीका ऐसा नहीं जो नबी ने नहीं बताया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हमें क्या नहीं दिया गया, हमें सब कुछ अता किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है जिसके पास सब कुछ था आज वही कंगाल हो गई है। जिसके पास सारी तालीमें थी आज वही जाहिल हो गई है। जो कौम सबसे आगे थी आज वो सबसे पीछे हो गई है। यार हमने कपड़े पहनना सिखाया था जमाने को, आज हमारी बच्चियों के कपड़े उतर गए। मुझे बताइए जिस कौम ने कायनात को हया का सबक पढ़ाया हो आज उसकी आंखों से हया का पानी उतर गया। किधर चल रहे हैं, कहां जी रहे हैं हम? मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के मेरी बात सुन। अगर शोहर की कमाई नहीं है ज्यादा नाराज न होना, ताना न देना। क्या बात है अगर नहीं ला के दे सकता 10-5 हजार का सूट, पुराने कपड़े पे पैबंद लगा के पहन, सब्र के साथ जिंदगी गुजार के कब्र में चल। खुदा की कसम अमीर जाती जाएगी कब्र में, शायद इस्तकबाल के लिए कोई ना आए। अगर सब्र के साथ जिंदगी गुजार के गरीब जाती कब्र में जाएगी, कोई आए ना आए हया की चादर लेके खातूने जन्नत आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, अज़मते मुस्तफा, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्मास अब्दुल्ला मुरादाबादी। मेरी बेटी मेरी बहन क्या झगड़ा है? यही कि मुझे वैसा सूट चाहिए जैसा फला की बीवी ने पहना है, मुझे वो चाहिए जो फला की बीवी ने पहना है। उस शोहर से पूछ तो सही यार ये शाम को 4 बजे आया है, इसके माथे की लकीरें तो देख, थकन से चेहरे के उड़ते हुए रंगों को तो देखिए कितना थका हुआ आया है। सुबह से शाम तक इसने 400-500 रुपए की मजदूरी की है। इसका भी जी चाहता था उसी 500 रुपए में से ये भी चाहता तो ठंडा पानी 20 रुपए का खरीद के पी सकता था, लेकिन तेरे लिए इसने 20 रुपए बचा के रखे। कभी टंकी का पानी पिया है, कभी गड्ढे का पानी पिया है, कभी चश्मे का पानी पिया है, ताकि तुझे इज्जत की 2 रोटी खिला सके। ये भी चाहता तो ये पैसे दे करके कहीं भी जाके कोल्ड ड्रिंक पी सकता था, लेकिन इसने दामन की हवा से काम चलाया। इसने तो कूलर पंखों का ख्याल नहीं किया। और यार मेरी बहन मेरी बेटी जरा सुन तो सकी, गर्मी इसको भी लगी थी, तू तो छत के साए में बैठी थी, इससे पूछ तो सकी ये किन पेड़ों के सायों में लेट के आया है। इसे पंखा ना सकी, किसी अमीर की दीवार का साया मिल गया था, ये उससे टेक लगा के सस्ता के आया है। ये भी चाहता तो 500 रुपए कमाए थे, इससे मुर्गा खा सकता था, इससे चिकन मटन खा सकता था, लेकिन इसने उनको बचाया, अपनी रोटी
रोटी को पानी में भिगो के खा लिया ताकि इससे तेरी जरूरत पूरी हो सके। जब ये शाम को घर में पलट के आया, मेरी बेटी तेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग, बदला हुआ जुगराफिया होना तो ये चाहिए था। जब ये हजार हजरतें लेकर के तेरी खुशियों को समेटे घर के अंदर आया था, तुझे मुस्कुरा के इस्तेकबाल करना था, आगे बढ़ के तुझे संभालना था, लेकिन तूने ये नहीं किया, बल्कि चेहरा बिगाड़ के देखा, इसको गुस्से में घूर के देखा। जैसे तूने घूर के देखा, जितना थकन था थकन डबल हो जाती है। जितना दुखों में घिर के आया था, 4 गालियां चौक में मिली थी, उन गालियों से ये इतना नहीं टूटा जितना तेरी नजरों से टूट गया है। लोगों ने धक्के दिए थे, इसको इतना एहसास नहीं हुआ जितना तेरे चेहरे फेर लेने से एहसास हो गया। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, अगर शाम को शोहर थक के आया करे, इससे चेहरा फेर के बात ना करना, गुस्से में बात ना करना। अगर खाली हाथ भी आ जाए तो पानी आके लेके बढ़ जा। खुदा की कसम, तुझे देख करके अगर शोहर मुस्कुराएगा तो सिर्फ शोहर नहीं बल्कि खुदा की रहमतें मुस्कुराने लग जाए। इस्लाम अल्लामा मुफ्ती हब्बास किबला मुरादाबाद। क्या बयान है, क्या बयान है, जिंदाबाद। बड़ा दर्द वाला। मेरी बहन, मेरी बेटी नहीं जानती है, कई बार का अख्तर रजा भाई, शहनवाज भाई, ये मैं वो अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। कई बार मैंने ना गाड़ी में चलते चलते भीगते हुए मैंने मजदूरों को बोझ ढोते हुए देखा है, भीगते हुए बोझ ढोते हुए देखा है। बारिश में जबकि परिंदे घोंसला पकड़ लेते थे, जानवर साहिबान में चले जाते हैं, लेकिन एक बीवी के शौक पूरे करते करते आदमी कहाँ निकल गया, कहाँ निकल गया, कितने धक्के खाता है। वो तुझे क्या पता ये कितना थक के आया है, कितनी ताने लोगों के सुने हैं। इसका भी जी चाहता था मैं भी सुकून से बैठता, लेकिन इसलिए ताकि तू किसी के आगे हाथ ना फैलाए, तेरी जरूरतें पूरी करते करते इसकी कमर झुक गई। आज जब तू कहती है मेरे कपड़ों में कमी रह गई, मैंने तुम्हारे घर में आके सुख न पाया, खुदा की कसम महबूब ने फरमाया था अगर सजदा खुदा के बाद इजाजत अगर होती किसी को करने की, मैं औरतों को हुक्म देता कि वो खुदा के बाद पहले शोहर को सजदा करे। हमारी समझ में बात नहीं आती है, हमारी बहनें कहां तक पहुंच गई। उसके बावजूद भी एक मजदूर शोहर तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पाता तो तुम हाथ उठा के कहती हो तू लौट के ना आए, तेरा जनाजा उठ जाए, तुझसे जिंदगी भर गई है। मेरी बहन ना कह, तू नहीं जानती है जिस दिन ये कफन में लिपट गया उस दिन कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला भी नसीब नहीं होगा। तू क्या जानती है शोहर के बारे में? जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया उस दिन कोई तुझे इज्जत की टुकड़े तो बड़ी बात है, कोई इज्जत की चादर उड़ाने वाला नहीं होगा। अपने शोहर के लिए बद्दुआ ना किया कर, इसे दुआएं दिया कर, दुआएं दिया कर। शोहर क्या होता है खुदा की कसम तू क्या जाने। पूछ कभी खदीजतुल कुबरा से, कौन खदीजतुल कुबरा? जो निकाह से पहले हुजूर के निकाह से पहले जिसके कपड़ों में सोने के तार पड़े रहते थे, जो मलका अरब कही जाती थी, जिसके पास सोने का इतना बड़ा ढेर था, इधर वाला बंदा खड़ा हो जाए तो सोने के ढेर में उधर वाले को नहीं दिखता। इतने पैसे वाली खातून अल्लाह ने इज्जत बख्शी, महबूब की दुल्हन बन के आई, कायनात की मां बन गई है। जब कायनात की मां बनी, खुदा की कसम हक अदा करके दिखाया, हक अदा करके दिखाया। महबूब अलैहिस्सलाम तबलीग करके तशरीफ लाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आज खेमा किधर लगना है? बड़े बड़े अमीर आए हैं बुलाने के लिए, पैसे वाले खड़े, हुजूर मेरे घर आज ठहर जाए, हुजूर मेरे घर ठहर जाए। सहाबा कहते हैं आका इतने सारे आशिक खड़े हैं, बड़े बड़े अमीर खड़े हैं, हुजूर किसके घर जाना है? नबुव्वत वाली आंखें भर आई। मेरे नबी ने रो के कहा था आज मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए, आज मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। कुर्बान जाओ उस अज़दवाजी रिश्ते के यार। महबूब ने हक अदा करके दिखा दिया। शोहर को कैसा होना चाहिए महबूब ने बताया, बीवी कैसी होनी चाहिए ये खदीजतुल कुबरा ने बताया। अल्लाह हुआ। जानते हो कौन खदीजतुल कुबरा है? चलूं आगे, थके तो नहीं अभी? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बीवी खुदा की कसम एक दिन हुजूर तशरीफ लाए,
एक दिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, एक जमाना हो गया खदीजतुल कुबरा को विसाल किए हुए, आज भी आप खदीजा को नहीं भूले, आज तक खदीजा को याद करती। सुने मेरे भाई, रिश्ते निभाना सीखो, रिश्ते निभाना सीखो। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। एक हाथ से कोई ताली नहीं बजती ना, बोलो ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। एक तरफ से रिश्ते नहीं निभते, दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर कमी खदीजा ने खिदमत में कोई नहीं की तो हक अदा करने में मेरे नबी ने भी कोई कमी नहीं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर अंदर कमरे में आराम फरमा रहे। सुने बहुत गौर से, तवज्जो है ना सारे? हाँ। हुजरे में हुजूर आराम फरमा रहे, कहते हैं अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, खातून कौन है, अंदर आजा, दरवाजा खुला है। कहती दरवाजा खुला ना, मैंने खातून को देखा, बूढ़ी खातून, कमर झुकी हुई है, यूं हाथ मत्थे पे रखा है और कहती है, आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा? ये लहजे थे उन लोगों के, बड़े लोग थे, बड़ी बातें थी। तुम्हारा घर वाला नजर नहीं आ रहा? कहते इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, हुजूर बड़ी तेजी से बिस्तर से उठे, तहमत को संभाला, दौड़ते हुए बाहर आ गए। कह रही मैं देखती रह गई। हुजूर ने हाथ पकड़ा, खातून का बिठाया, बहुत देर तक मुस्तफा बातें करते रहे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, मैं देख रही थी हुजूर रोते जा रहे थे, उस खातून से बातें करते जा रहे थे। जब वो जाने लगी, कहने लगे आयशा, मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, घर में कुछ खाने को है? मैंने कहा जी है, जो था मैंने पेश किया। कहा कोई कपड़े? कहा हाँ है। कहा कपड़े भी पेश किए, चादर भी पेश की। कहा और भी कुछ? कहा कुछ पैसे भी है। फरमाया ला वो भी दे दो। जब सारे पैसे दे दिए, जो कुछ देना था दिया, वो खातून जाने लगी। हुजूर रोते हुए वापस जा रहे थे, खातून चली गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब वो खातून चली गई और हुजूर कमरे में आ गए ना अपने लेटे, तो मेरे दिल में ख्याल आया, आज पूछूंगी हुजूर से ये कौन थी जिसकी आपने इतनी खिदमत की है। कहते हैं अभी ये सोच रही थी कि इतने में मुस्तफा की हिचकियों की आवाज मेरे कानों से टकरा जाती है। जैसी हिचकियों की आवाज टकराई, मैंने दौड़ लगाई, मुस्तफा के बिस्तर पे गई। मैंने देखा आका ने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे हुए हैं और सरकार बड़े दर्द के साथ रो रहे हैं। कहती मैंने अपने हाथों से सरकार की मुकद्दस कलाइयों को पकड़ा और जब हटाया ना, तो आका करीम की दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। मैंने महबूब को संभाला, कहा प्यारे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, बता तो सही रोने की वजह क्या है। आका करीम फरमाते हैं, आयशा तुम सोच रही थी ना कि शाम को मुस्तफा से पूछूंगी ये औरत कौन है जिसके लिए मैंने इतना किया है। कहा सुनो आयशा, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी खदीजा की सहेली लगती है, और ये जो इतना किया है, कहा मैंने सिर्फ आज नहीं किया है, बल्कि जब ये खदीजा के दौर में आती थी, मेरी खदीजा इतनी ही खिदमत करती थी, और मैंने ये सब कुछ इसलिए दिया है ताकि यहाँ ये राजी हो जाए, कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी राजी हो। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, किरदारे मुस्तफा। ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं। आज क्या होता है, अगर बीवी कह दे ना भैया आ रहा है या मेरे अब्बा आ रहा है, तो कुछ तो इतने कुत्ते किस्म के लोग हैं, कहते हैं हराम का खाने आ रहे हैं, उनके घर में रोटी नहीं है। कई बार जलील किया जाता है बीवी को, बाप घर में आके बैठ जाता है, वो कहती है जाओ कुछ ले आओ, इज्जत का सवाल है। कहता मेरे घर हराम का नहीं है, शर्म कर, जबान को लगाम दे, ये तेरे घर खाने नहीं आया, ये बेटी का चेहरा देखने आया। अगर तुम बीवी के बाप का एहतराम नहीं करोगे, वो तुम्हारे बाप का एहतराम क्यों करेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, एक दिन मेरे नबी की अम्मी हजरत अलीमा सादिया आ गई, तो हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं, खड़ी रही, बैठी नहीं थी, खड़ी रही। जब वो चली गई, महबूब ने फरमाया खदीजा बैठी क्यों नहीं थी? कहने लगी वो मेरे महबूब की माँ थी, वो मेरे महबूब की माँ थी, मैं इसलिए नहीं बैठी वो हुक्म दे और उठने में देर ना हो जाए, इसलिए मैं बैठी नहीं थी। महबूब वो इशारा करती थी, खदीजा दौड़ जाती थी, वो कहते थे खदीजा दौड़ के पूरा करती थी, इसलिए कि बात सिर्फ हलीमा की नहीं थी, बात तो मेरे महबूब की भी थी। जब वो राजी होती थी, मेरा महबूब मुस्कुराने लग जाया।
कितनी जिम्मेदारी है। आपसे भी गुजारिश है, रिश्ते निभाने के बहुत अच्छा रिश्ते निभाने के आदी बने। मेरी बहनों, कई बार ऐसा भी होता है कि शोहर अभी काम से नहीं आया, बीवी नाप तक खा के सो जाया करती है। भाई हमारी माँ बहनों का रिवाज देखो, कई बार ऐसा होता वो थक के भी आया नहीं बेचारा, ये खा के सो गई, और जब वो शाम को आया उसने पूछा भूख लगी, कहते ये जा किचन से लेके खा लो। शर्म कर, ये जो लेट हुआ है ना, ये यारों की महफिल में नहीं था, ये किसी पार्टी में नहीं था, ये फालतू के चौक में नहीं खड़ा था, इसे तो गुर्बत ही चैन से नहीं रहने देती है। ये जो लेट आया गया, या तो किराया कम पड़ गया था, या फिर वहां से देर हो गई थी, या आउट टाइम ड्यूटी करके आया है तेरा शौक पूरा करने के लिए, या तेरी जरूरतों के लिए इसने नाइट की ड्यूटी की है, इसलिए लेट आया है। मेरी बहन, मेरी बेटी, अगर शोहर लेट हो जाया करे उस वक्त तक बिस्तर पे ना लेटा करो जब तक शोहर ना आ जाया करे। अगर देर हो जाए और खिलाफ उसूल देर हुई है, मुसल्ला बिछा के जिंदगी की भीख मांगा कर, तू नहीं जानती है अगर ये मुर्दा हो के लौटेगा तो सिर्फ ये मुर्दा नहीं होगा, तेरी खुशियों का जनाजा निकल जाएगा, तेरी हसरतों का जनाजा निकल जाएगा। जब ये निकला करे बद्दुआ ना किया कर, मुसल्ला बिछा के रब को रो के मना के इसे खैरियत से लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। जिंदाबाद ऑल इंडिया तबलीग सीरत। मेरी बहन, खुदा का वास्ता इसके लिए बदुआ न कर, बदुआ न कर। हुजूर आए, मेरे महबूब ने जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा से खदीजतुल कुबरा का तज़किरा किया, बीवी थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एहसास पैदा हो गया, या रसूल अल्लाह, आज भी आप खदीजा की बातें करते रहते, वो तो बूढ़ी औरत थी फिर भी उनकी बातें करते, या रसूल अल्लाह क्या कमी है, आयशा जैसी कुंवारी आपके निकाह में आ गई, मैमूना उम्मे सलमा जैसी हसीन खवातीन ज़ौजा आपके निकाह में है, आज भी उन्हें याद करते। मेरे महबूब ने रो के कहा था, आयशा मेरी खदीजा वो है, जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था, जब सबने ठुकराया था तब मेरी खदीजा ने मुझे सीने से लगाया था। हाँ, तुम में से कोई तो शजर को सजदे करते देख के ईमान लाया, किसी ने सूरज पलटा हुआ देखा तो ईमान लाया, मगर मेरी खदीजा वो थी जो मेरे कहने पे ईमान ले आई थी। अल्लाहू अकबर। मेरे महबूब फरमाते, तुमने तो आराइश और आराम के दौर में आग खोली है, मुसीबत तो सबके हिस्से की मेरी खदीजा ने उठाई है। महबूब ये कहते कहते रोने लग गए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा भी बैठ गई। अब महबूब ने तज़किरा छेड़ा ज़ौजा का, सुने जरा प्यारे। अल्लाह ऊपर कहते हैं, आयशा कैसे भूल जाऊं अपनी खदीजा को। एक दिन मैं तबलीग करके वापस आया, मुझे कौम ने पत्थरों से मारा, खून बह रहा था, चेहरे पे खून के निशान थे। जैसे मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, मेरी खदीजा दौड़ के आ गई, उसने हाथ पकड़ा, मेरे चेहरे को साफ किया, बिस्तर पे बैठाया। महबूब अलैहिस्सलाम कहते, मैं जब बैठा ना, मेरी खदीजा ने पैर के पास से प्याला निकाला, एक प्याले में चंद खजूरें थी, फिर दूध था थोड़ा, मेरे तरफ को प्याला बढ़ाया। मैंने पूछा था, खदीजा कहा, जी या रसूल अल्लाह। कहा, मेरी बेटियां कहाँ हैं? कहा, या रसूल अल्लाह सो गई हैं। मैंने बेटियों का चेहरा देखा, अल्लाह अकबर। सुनना यार, आज इस्लाम के लिए 100 रुपए देते हुए आदमी के पेट में दर्द हो जाता है, दीन के लिए खर्चा करते वक्त तकलीफ होती है। जिन्होंने आज ना मस्जिद के लिए खर्चा किया है, उसने मदीने वाले की सुन्नत अदा की है। महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, कौन सा दौर इस्लाम ने देखा है? सुन प्यारे, मेरे नबी ने कहा था, आयशा का जी, खदीजा का जी या रसूल अल्लाह। अब मेरी बेटियां कहाँ हैं? महबूब ये सो रही हैं। कहा, चेहरा तो दिखाओ, इसलिए कि बाप कितना भी थक के आ जाए, जब बेटी का चेहरा देख लेता थकन उतर जाया करती है। कहा, दिखाओ ना चेहरा। जैसे कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने, खातून ने जन्नत के चेहरे से कपड़ा हटाया, आंसुओं के निशान बने हुए थे।
थे। नबुव्वत वाली आंखों ने देखा, लगता है फातिमा रोते रोते सो गई है। हाँ या रसूल अल्लाह, अभी रोते रोते सोई है। कहा मेरी फातिमा रोई क्यों थी? कहा आका भूख लगी थी बेटी को, घर में खाने को कुछ नहीं था या रसूल अल्लाह, इसलिए बेटी रोते रोते सो गई। कहा ये खजूरें कहाँ से आई है? आका कोई दे के गया है। भूख तो मुझे आका कोई दे के गया है, मैंने संभाल के रखी है। इतनी बात कही और खजूर उठाई है। महबूब की आंख मुंह की तरफ खजूर को बढ़ाया। पैगंबर इस्लाम की आंख में आंसू है। आका करीम ने मुंह में खजूर ली है। उसके बाद दूध का घूंट मारा है। घूंट पीने के बाद दूध का जब दूसरी खजूर आगे बढ़ाई है, मेरे नबी ने खदीजा की कलाई थाम के कहा था, ए खदीजा बता तो सकी, मैं भी भूखा था, तूने मेरे लिए खजूर बचा के रखी। ए खदीजा तू खा ले, मैंने खजूर खा ली है, तुम भी तो खा लो। तुम्हें तो तेरे चेहरे की नकाहत बता रही है, तुम्हें भी भूख लगी है। खदीजतुल कुबरा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नहीं कायनात का नुकसान हो जाएगा। और या रसूल अल्लाह, मेरे जैसी बेटियां तो आ सकती हैं, लेकिन तेरे जैसा लाल कयामत तक नहीं आ सकता। लाजवाब नारे तकबीर। मुझे बताओ यार, मेरे महबूब ने ना, भूख लगी थी, दुश्मन के मारे हुए सताए हुए थे, दुख था, तकलीफ थी, ये सारी चीजें थी, लेकिन अपने मुंह के आगे का हिस्सा कहा था खदीजा तुम खाओ। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जरा संभल के जवाब दीजिए। लोग कहते हैं बीवी फर्माबरदार नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, इसे थोड़ा सा प्यार दे दो, ये तेरे पैर की जूती बन जाएगी। थोड़ी सी इज्जत दे दो इसको, ये जो तुम कहोगे वो करेगी, लेकिन इज्जत देने के आदि बनो। हमने कहां कहां ना इंसाफी की है। हम सुबह घर से उठते हैं, बिस्तर से उठते हैं सुबह में, बोलो शादीशुदा लोग बोले पहले, जब बिस्तर से हम लोग उठते हैं तो हम चादर सही करते हैं, बिस्तर की तय करते हैं, कुछ तकिया झाड़ते हैं, कुछ जो जहां पड़ा वहीं छोड़ दिया, सही यही है ना? सही, जो जहां पड़ा वहीं छोड़ दिया। लुंगी कहीं, बनियान कहीं, पैर की चप्पल कहीं, स्लीपर कहीं, तुमने ड्रेस पहनी काम पे निकल गए या यारों के साथ पार्टी शार्टी में चले गए। मुझे बताओ जब दोपहर को वापस आते हो, जहां तुमने कपड़े उतारे थे वहीं पड़े हैं, जैसे तुमने जूते उतारे वैसे पड़े हैं, जैसा बिस्तर छोड़ के गए हो वैसा मिलता है, या सब कुछ साइड से लगा मिलता है, साफ सुथरा मिलता है, सब तरीके से लगा मिलता है। तुम तो बिस्तर छोड़ के निकल गए थे, इसने पूरा दिन बिस्तर साफ किया है, तेरे जूते संभाले, तेरे कपड़े जो फेंक के गया था उन्हें धो के प्रेस करके रखा, एक एक चीज की हिफाजत की है। जब तू शाम को 2 बजे तक आया, इसे इंतजार था जब वो आ जाएंगे तब खाना खाऊंगी, उनके साथ में रोटी खाऊंगी, ये सोच करके ये दोपहर तक नहीं खाती है। और तू यारों के साथ कभी होटल पे चाय पीता है, कभी पकोड़े खाता है, कभी बिरयानियां खाता है, 3 बजे घर में आता है और जब बीवी के सामने आता है कुत्ते जैसी शक्ल बना के घूरता है, उससे तो बोल मीठे नहीं बोल सकता है। उसे तो सुबह से इंतजार था, तू आएगा तेरे साथ खाना खाएगी, तो आएगा तेरे साथ बैठेगी, लेकिन तूने आने के बाद उसके साथ दुश्मन जैसा सलूक किया, तमीज तक से बात नहीं की। तूने बैठा का भूख लगी है और कुत्ते तेरे आगे रोटी ला के रखी, वो दीवार से लगी देखती रखी, तू 6 रोटी खा गया। एक बार तूने बीवी से नहीं पूछा बता तूने खाया कि नहीं खाया? यार वो तेरी शरीक हयात है, वो तेरी बीवी है, तेरी जिंदगी की साथी है, तेरे गम की हमसफर है, तूने उसे कैसे छोड़ दिया? वो दीवार से लगी देखती रखी। एक बार तो कह देता खाने के लिए, झूठे मुंह कह देता आजा खाना खा ले, पूरे दिन की थकन उतर जाती। एक बार आवाज दे देता, सारे दुख दूर हो जाते। तुम कहते हो बीवी बात नहीं मानती है, दावे के साथ कहता हूँ जब घर में घुसा करो मुस्कुरा के बात कर लिया करो, अगर तू कहेगा तेरे पैर के नीचे फर्श बनने तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, शान खिताबत। हमने गलती की है, गलती की है। वो सुबह से दोपहर तक हमारे तुम्हारे लिए भूखी रही। तुम 2 बार नहीं 1 बार नहीं कह सकते थे तू भी खा ले? उस गरीब का दिल रह जाता, लेकिन तुमने खाया, कुत्ते की तरह मुंह पोंछा, बर्तन फेंके चल दिए। वो सोता रहे, वो सोचती रह गई मैंने इसका इंतजार किया पूरे दिन, जिसने मुझसे एक घूंट पानी को भी नहीं पूछा, इसके लिए भूखी रही मैं, जिसने एक लुकमे तक की बात नहीं की। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी देखो, मेरे महबूब ने हाथ रोक के कहा था खदीजा मैं खा चुका हूं, तुम भी तो खा लो।
अगर मेरा 3 दिन का फाका है तो भूख तुम्हारी भी बड़ी लग रही है। खुदा की कसम, तुम इनके लिए कुछ करके देखो, ये तुम्हारे लिए जान देने तैयार हो जाएंगे। जब हम गलत करेंगे तो फिर भलाई की उम्मीद क्यों रखेंगे। रवैये अच्छे करो, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद सारे काम तुम्हारे करेंगी, सारी खिदमत करेंगी, रोटियां बना के देंगी। रवैया जानते हो बीवी का, ये कितनी भी खराब हो जाए ये फिर भी इतनी अच्छी रहती हैं कि अगर मियाँ बीवी दोनों एक साथ सफर करके आए हो, बराबर की मसाफत तय की हो, बराबर पैदल चले हो, बराबर गाड़ी में चले हो, बराबर बोझ उठाया हो, जैसे घर में घुसते हो ना तुम तो जूते फेंक देते हो, थक गया यार। कभी बीवी नहीं लेटती, जब तेरे साथ सफर करके आई है कहती है ला तेरा सर दबा दो, ला तेरा पैर दबा दो। यार वो भी तो बराबर सफर करके आई है ना, उसे भी तो लेटना चाहिए था, लेकिन वो अपने शोहर के लिए अपनी थकन छोड़ देती है। जिस मौसम में तुम्हारा नोट गिनने दिल नहीं करता, उस गर्मी में बैठ के वो आग के आगे रोटियां बनाया करती है, फिर भी तुम्हें उसके एहसानात याद नहीं रखे। जरा सी गलती हो जाए 2 मिनट में कहता निकल जा मेरे घर से, अभी तलाक दे के निकाल दूंगा, तेरे बाप को औकात दिखा दूंगा। किससे बात कर रहा है औकात की, तूने अपनी औकात देखी है, तुझे पता है ये जिसे तलाक देने की बात कर रहा है, जिसे घर से निकालने की बात कर रहा है, ये भाग के नहीं आई है, बल्कि अपने साथ ही अपने बाप के घर से 10 लाख रुपए का जहेज लेके आई है। खाली हाथ नहीं आई है। कौन सा एहसान है तेरा जिस बिस्तर पे लेट रखी है ये इसके बाप ने दिया है, जिन बर्तनों में खा रखी है ये इसके बाप ने दिए हैं, जो कपड़े पहन रखी है ये इसके बाप के है, जिस गिलास में पानी पीती है ये इसके बाप का है। तेरे बाप का क्या है, उतने पे भी कहता है कि निकल मेरे घर से। खुदा की कसम ये औरत नहीं बल्कि तेरे घर में खुदा की रहमत बन के आई। नारे तकबीर, नारे रिसाल, पैगाम इस्लाम। रवैये अच्छे करो, रवैये अच्छे करो। अगर आप 4 रुपए कमा रहे हो तो वो भी 10 लाख लेके आए। और जो लोग डिमांड करते हैं ना 10-10, 15-15 लाख के, उनके तो जूते पड़ने चाहिए। उनकी वजह से तो गरीबों का जीना हराम हो गया, मुश्किल हो गया। एक बच्ची फोन करके कहती है अब तो आत्महत्या करने की इजाजत हो गई, अब तो फांसी लगाने की इजाजत होगी हमें। मैंने कहा क्यों? उसने कहा बाप गरीब है, कोई निकाह करेगा नहीं, गुनाह हम करेंगे नहीं, और बाप के चेहरे की उदासी देखी नहीं जाती। ऐसा लगता है जैसे हम बाप के सर पे बोझ बन गए हो, खाली हाथ कोई हमें लेने नहीं आता, मौत आती नहीं है, गुनाह की इजाजत नहीं है, फिर ये तो इजाजत होगी कि हम जहर खा के मर जाएं ताकि बाप सुकून से रह सके। जिस दौर में बेटियां ये बातें करने लग जाएं तो फिर इंतजार करना कयामत आने वाली है। समझ लेना कि कयामत सर पे आके खड़ी हो गई है। बात जरूरी ये नहीं है 10 लाख का मजमा होता गुफ्तगू कामयाब होगी। ये जितने आशिक रसूल बैठे हुए हैं मैं तो इनसे कह के जाऊंगा अपनी इस बस्ती के अंदर ये उसूल बना लो, जो डिमांड करेगा ना बेटी लेंगे ना उसको बेटी देंगे, जो मुंह से मांगेगा ना उसकी बेटी लो ना उसको बेटी दो। कह दो बेटी उसे दी जाएगी जो गुलाम मुस्तफा बन के आएगा, उसे बेटी नहीं दी जाएगी जो इंटरनेशनल भिखारी। नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हब्बास किबला मुरादाबाद। हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत। या रसूल जियो सलामत रहो मेरे भाई, सलामत रहो। समझ गए मेरी बात? अल्लाह इन उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मुझे तो हैरत है कारी साहब ने उठ के 2500 रुपए का ऐलान किया, आपके इमाम ने 25 का ऐलान किया। मैं समझ गया अगर इमाम इतना अच्छा है तो मुक्तदी कितने अच्छे होंगे। इसलिए कि जैसे को तैसे ही मिला करता है, जैसे लोग होते हैं वैसा ही इमाम हुआ करता है। यकीनन आप इनसे प्यार करते हो इसलिए ये आपसे प्यार करते हैं। अल्लाह इन इमामों को सलामत रखे। बड़ी कुर्बानियां इनकी रहती हैं, बड़ी कुर्बानियां। जहेज में 10 लाख मांग लेगा लड़के वाला, 10 लाख की डिमांड करेगा, और जब निकाह पढ़ाने के पैसे की बारी आएगी तो कहेगा वो लो जो शरीयत में चल जाए। शरीयत में कितने के? 11 रुपए। क्यों तेरे बाप ने ठेका ले दिया 11 का क्या? सच बात नहीं, मतलब
1.5 लाख का डीजे कर लेगा, 50,50,000 की आतिशबाजी ले आएगा, नचनिए ले आएगा, सारे तमाशे कर लेगा। जब मेहर के, जब निकाह के पैसे देने की बात आएगी तो वहां शरीयत दिखाई देती है। भाई इमाम जितना ले रहा है ये शरीयत है। अगर ये 11,000 भी मांग रहा तो शरीयत के दायरे में मांग रहा। इसलिए कि अगर इसे बच्चे हराम से पालने होते तो मस्जिद में ना आता, कहीं जुए के अड्डे पे जाता। ये 6,000 पे इमामत करके बता रहा है मुझे 1 रुपया हराम का नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों को सदके से पाल सकता हूँ, हराम के एक सिक्के से नहीं। उसमें शरीयत देखते बात शरीयत के दायरे में होती है, क्योंकि वो इमाम तो झगड़ा मार देते हैं उसमें। यही होता है सही। आपको हल्दी चल रही है, उधर लग रही है हल्दी, इधर भी अरे जोर से पूरा लिबास हल्दी वाला, बच्चे से बड़े तक, गलत नहीं है। हाँ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की बात भी कर लो, नहीं करिए, नहीं हक बात याद रखिएगा। जो डिमांड करेगा पैसे को, ना उससे बेटी लेंगे ना उसको बेटी देंगे। अब अगली बात कर लो, मेहंदी की रस्म हो गई, बारात का इस्तकबाल हो गया, वेलकम, ये रस्में बड़ी तेजी से चल रही हैं। वो अब हल्दी चल रही, हल्दी पूरा ऊपर से नीचे तक पीला पना घूम रहा है, पूरा पीला। क्या बात है भाई कि हल्दी है, हाथों में घुनघुने बांध रखे, पूरा बंदर का कलर आ जाता है ऊपर से नीचे, पूरा बंदर का कलर आ जाता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, हक बात बताइए। 3 दिन तक हल्दी चल रही है, सिर्फ बेटों की हल्दी नहीं, बेटियों की भी हल्दी के नाम पे बदतमीजियां आम है। बच्चियों को खुले लिबास पहना करके हल्दी के नाम पे फोटो खींच के वायरल किए जाते हैं। फला की बेटी की हल्दी है, फला की बेटी की रस्म अदा की जा रही है। गैरत आनी चाहिए। दावे के साथ कहता हूँ, एक वजीफा मैं दे रहा हूँ, चाहो 3 दिन नहीं 6 दिन हल्दी लगाओ, 1 महीना हल्दी लगाओ। एक काम वो करो जो तुम चाहते हो, एक वो करो जो मैं चाहता हूँ। सिर्फ इतना कर लो, जिसका निकाह होने वाला हो उसे मस्जिद में लेके चले जाओ, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के उसे मस्जिद में बैठा दो। 10 दिन के बाद हल्दी वाले को भी लेके आओ, एतकाफ वाले को भी लेके आओ। चेहरे देखना, हल्दी वाला बंदर नजर आएगा, ताज्जुद वाला कलंदर नजर आएगा। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हल्दी से चेहरे पे नूर नहीं आता, इबादत से चेहरे पे नूर आता है। बैठा दे एतकाफ की नियत करा के 10 दिन अपने बेटे को, दूल्हा बनने वाले दिन निकाल, फिर देख अगर चांद से कम चमक रहा हो तो बात करना। और ये जो 10 दिन तेरे हो, ये जो 10 दिन तेरे मस्जिद में एतकाफ के हो, कुछ नहीं करना है, एक तस्वीर लेके बैठना है, एक तस्वीर लेके बैठना है। सारी तैयारियां शादी की हो गई हैं, कार्ड भी छप गए हैं, दावतें भी पहुंच गई हैं, जिनको मनाना था मना भी लिया गया है। तूने सबको बुलाने का इंतजाम किया गया, मदीने वाले को भी बुलाने का इंतजाम कर ले। वो कैसे आएंगे? 10 दिन एतकाफ में बैठ, तस्बीह ले और 10 दिन तक मदीने वाले पे दरूद पढ़। निकाह वाले दिन सारा दरूद उठा के मदीने भेज दे, आका ये मेरी तरफ से दावतनामा है, कबूल हो जाए तो मेरे निकाह के वक्त मेरी महफिल में चले आना। बस फिर देख, खुदा की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो ये जो रस्में हैं, ये फालतू की रस्में खत्म की जाएं, निकाह आसान किए जाएं, गरीबों पे जो बोझ बन रहा है इसको हटाया जाए। ये फालतू की बारात शरातों का खाना, अब तो स्टैंडर्ड चल रहा है, स्टैंडिंग में खड़े होकर गधों की तरह खाओ तो मुआशरे में इज्जत मिलती है। नहीं, खड़े होकर खाने वाले इज्जत वाले नहीं होते, जलील लोग होते हैं। शरीफ लोग खड़े होकर नहीं, शरीफ लोग सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाया करते हैं। तो ये खड़े होकर खाना रस्म बंद करें, लेन देन का ये डिमांडें बंद करें, सारी चीजें खत्म करें, निकाहों को खालिस कर लें, खालिस कर लें निकाहों को। वेलकम इस्तकबाल सब बंद कर दें, डीजे बाजे ताशे सब बंद, ढोलक बंद, ये सारी चीजें बंद करो। सिर्फ सुन्नत के तरीके पे निकाह करो और निकाह के साथ साथ मदीने वाले पे दरूद पढ़ने के आदी बनो। खुदा की कसम तेरे घर में सिर्फ दुल्हन नहीं आएगी, खुदा की रहमतें भी आएंगी, मदीने वाले की तरफ से बरकतें भी आनी शुरू होंगी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से बाबुल शाबाब। समझ गए मेरी बात? आगे भेजिए। बोलो, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह, सारे ही जाना चाहते हैं। अल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए उठे हाथों की लाज रख मेरे मालिक। मालिक सबको महबूब के सदक़े में जन्नत अता फरमा दे। ये बच्ची छोटी, ये बस्ती बहुत छोटी सी है। अल्लाह इस बस्ती में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बस मेरे भाई इतनी गुजारिश है, आप ना किसी कमजोर आदमी का सहारा बन जाओ, किसी गरीब के घर की कमजोरी का आसरा बन जाओ, फिर खुदा की कसम मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जन्नत का टिकट लेके मदीने वाला खुद तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। मदद करे, लोगों की मदद करे। और हमारा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। हम मुसलमान हैं। कौन है हम? हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब मारने काटने वाला नहीं होता है। मुसलमान का मतलब होता है बचाने वाला, हिफाजत करने वाला। हमारा मजहब हमें ये तालीम देता है, सिर्फ मुसलमान नहीं, कमजोर तो कोई भी हो, सबकी मदद किया करो। अगर तुम्हें प्यासा नजर आए तो फिर धर्म न देख प्यास बुझा, भूखा नजर आए तो मजहब न देख रोटी खिला दे, परेशान नजर आए तो फिर जात और आधार चेक न कर, उसकी परेशानी को दूर कर, मखलूक समझ के उसका काम कर दे। खुदा की कसम अल्लाह अपनी रहमतों के सदक़े में तेरा काम चलाए। यही इस्लाम। और हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, तलवार की बुनियाद पे नहीं, बड़े बड़े आक्रमण करने वाले पहले आए थे, लेकिन भाग गए थे। ताकत का सामना ताकत से नहीं हुआ था। बड़ी बड़ी ताकत थी मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर भी, कोई फतह नहीं कर पाया था। आए थे, भाग गए थे। लेकिन हिंदुस्तान में जो दीन आया, ये तलवार के साथ नहीं आया, ये किरदार के साथ आया है। किरदार के साथ आया है। आज भी आप बिना नापे तोले किसी की मदद करोगे, लोग कहेंगे यार अगर मुसलमान इतना अच्छा है तो इस्लाम कितना अच्छा होगा। अगर ये छोटे लोग, ये उम्मती अगर ऐसे हैं तो फिर इनके नबी कैसे रहे होंगे। जब ये किरदार आम होता है फिर दीन आगे बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा इस्लाम नफरत नहीं, प्यार सिखाता है, कत्ल नहीं, बचाना सिखाता है, डुबाना नहीं, किनारे पे पहुंचाना सिखाता है। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। किरदार पेश करो जो गरीब नवाज ने पेश किया, वही किरदार पेश करना है जो मुस्तफा ने पेश किया। हुजूर पत्थर मारने वालों को दुआएं देते रहे, कांटे बिछाने वालों को मेरे महबूब ने दुआएं दी हैं। अगर हम दुआएं उनको नहीं दे सकते तो कम से कम लोगों का ख्याल करेंगे, मदद करेंगे। कमजोर कोई भी है उसकी आप मदद कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि खाली आदमी को लेके आजमाया जाता है, गरीबी में नहीं, कभी कभी दे के भी आजमाया जाता है। हमारी खुराक तो 2 रोटी थी, उसने 10 रोटियों का पैसा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अब 2 की बजाय 10 खानी है। इसका मतलब ये होता है कि हमने 2 अपने हिस्से की खानी है, बाकी जरूरतमंदों में खर्च कर देनी है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, दुनिया को बताएं इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, मुसलमान कितने अच्छे होते हैं। हमें अपना अखलाक दिखाने की जरूरत है। जबानों में प्यार लाइए, माँ बहनें शोहर की इज्जत करें, और शोहरों से गुजारिश है बीवियों का ख्याल रखें। ये आपके लिए घर छोड़ के आई है, माँ बाप छोड़ के आई है, बहन भाई छोड़ के आई है, अब इसे सारा प्यार आपकी हवेली से मिलना है। माँ बाप से कह दो कि तुम इसे माँ बाप का प्यार दोगे, भाइयों से कह दो तुम इसे बहन का प्यार दो, बहनों से कह दो इसे एक बहन अपनी बना के रखो। खुदा की कसम जब ये तालीमें होंगी तो घरों में झगड़े नहीं होंगे, घर जहन्नम नहीं बनेंगे, रहती दुनिया के अंदर की घर जन्नत की क्यारियां बनते नजर आ जाए। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वलियों के साथ होने की बरकतें आप जानते हैं। कुरान में असहाबे कहफ का तज़किरा किया गया। असहाबे कहफ जब बादशाह उनका दुश्मन हो गया, उनको कत्ल करने के फिराक में था, वो जान बचाने के लिए जब भागे, छुपते फिर रहे थे, तो रास्ते में छुप के जा रहे थे, रात में कुत्ता आ गया, कुत्ता उनके पीछे चला। अल्लाह वालों को डर लगा ये भौंकेगा तो पकड़े जाएंगे, तवज्जो है ना, ये भौंकेगा तो पकड़े जाएंगे। उन्होंने कुत्ते को डांटा लेकिन कुत्ता नहीं हटा। उन्होंने फिर मारना चाहा कुत्ते को, कुत्ते ने कहा मालिक मुझे बोलने की ताकत दे दे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने उस कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता की। कुत्ते ने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? कहा क्योंकि तू कुत्ता है और कुत्ते की आदत होती है लोगों को देख के भौंकना, अगर तू भौंकेगा हम पकड़े जाएंगे। कुत्ते ने कहा मैं कोई आम कुत्ता नहीं, मुझे पहचान है, मैं किसी पे भी भौंक सकता हूँ, अल्लाह के वलियों पे नहीं भौंक सकता। क्या करेगा? अल्लाह ने असहाबे कहफ को
असहाबे कहफ को उस गार के अंदर जब नींद अदा की 350 साल की, तो उस कुत्ते को भी 350 साल की नींद अदा की। 350 साल के बाद जब असहाबे कहफ उठे तो कुत्ता भी वही बैठा था। हाँ? फिर अल्लाह ने कितनी कुत्ते को इज्जतें बख्शी। अल्लाह वाले की चौखट पे कुत्ता 300 350 बरस बैठा रहा। अल्लाह ने अल्लाह वालों के सदके में इस कुत्ते को भी जन्नती बना दिया था। जाओ पूरी दुनिया की किताबें खंगाल लो, कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, क्योंकि इसने अल्लाह वालों से वफादारी की है। अगर कुत्ता हो के वली की चौखट पे बैठ के जन्नती बन सकता है, तो हम अशरफुल मखलूकात हो के अल्लाह के वली की चौखट पे बैठ के जन्नती क्यों नहीं बन सकते? अल्लाह कहने से अल्लाह न मिलेगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, बदअकीदों से बचते रहे। जो अल्लाह वालों का नहीं है वो अल्लाह का नहीं है, जो अल्लाह का नहीं है वो हमारा वो हमारा वो हमारा। जो ये कहते हैं हमें तुम्हारे झगड़ों में नहीं पड़ना थी, हमारी तो पुरानी ताल्लुकात है, रस्में मर के देख कितनी लठिया फिरेगी, कोई रस्म वाला नहीं है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। बस्ती वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा प्यारा जलसा हुआ, बड़ी प्यार से आपने सुना। यकीनन ये इस साहिब मज़ार की नजर करम की बरकत है कि इस बस्ती में इतना बड़ा जलसा हो गया है और इतना बड़ा पैगाम हो गया है। ये तो कंफर्म है, जब मौलाना बिलाल साहब 50 बोरी सीमेंट भेज सकते हैं, तो सिर्फ मौलाना बिलाल नहीं, कितने लोग सुन रहे होंगे, कितने लोग देख रहे होंगे। खुदा करे इस मस्जिद का यूं ही काम होता रहे और अल्लाह ताला इस पूरी जमात की गैब से मदद फरमाए। अल्लाह इस बस्ती में अपनी रहमतों की बारिशें फरमाए, बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ये पीछे वाले लोग भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुम्मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।